मूवी स्टार्ट होती है प्राचीन समय से, जहां पर मेलेकित पूरे यूनिवर्स को डार्कनेस में बदलना चाहता है। मार्वल की मूवी के हिसाब से टोटल 9 दुनिया है, जिन्हें एसगार्ड में रियासतें कहा जाता है। तो जिस टाइम पर ये युद्ध चल रहा है, उस टाइम पर 9 रियासतें 7-8 मिनट के लिए एक ही लाइन में अलाइज होंगी, मतलब उनका संगम होगा। उसी टाइम पर मेलेकित पूरे यूनिवर्स को डार्कनेस में बदल देगा। उसके पास एक डेंजरस चीज है जिसका नाम ईथर है। ईथर के द्वारा वो पूरे यूनिवर्स को नष्ट कर देगा। मेलेकित डार्क एल्वेस का राजा है। जैसे कि हम लोगों को इंसान कहा जाता है, ऐसे ही उसके यहाँ पर डार्क एल्वेस कहा जाता है। तो ये जो डार्क एल्वेस हैं, ये अंधकार से जीते हैं। रोशनी इनके लिए मौत जैसी है, इसलिए इनकी दुनिया में अंधकार ही है। लेकिन ये लोग पूरे यूनिवर्स को अंधकार में बदल देना चाहते हैं। लेकिन उस टाइम पर ओडिन के पिता होते हैं, जो इन लोगों से युद्ध करते हैं और जीत भी जाते हैं। मेलेकित जब खुद को हारता हुआ देखता है तो वो यहाँ से भाग जाता है। ओडिन के पिता ईथर को ऐसी जगह छिपा देते हैं जहाँ से उसका पता किसी भी शक्ति द्वारा नहीं लगाया जा सकता और कोई भी उस तक नहीं पहुँच सकता। तो भाई लोग, सीन प्रेजेंट में आ जाता है और यहाँ पर लोकी को गिरफ्तार किया गया है। वो इसलिए क्योंकि मैंने थोर की पिछली मूवी में बता दिया था कि इसके बाद एवेंजर्स आएगी, और आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए एवेंजर्स देखने के लिए कि लोकी को गिरफ्तार क्यों किया गया है। लोकी की माँ कहती है कि बेटा अपनी गलती मान लो। लोकी कहता है कि माँ, हमने गलती की ही नहीं, हमने तो बस वही किया जो एक राजा करता है। ओडिन कहता है कि बस करो, हमें अकेले में बात करने दो। तो रानी यहाँ से चली जाती है। ओडिन लोकी से कहता है कि तुम्हारी माँ की वजह से तुम हमारे सामने अभी तक जिंदा खड़े हो, लेकिन तुम अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारोगे। तो भाई लोग, लोकी को हो गई है उम्र कैद। और वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं कि थोर 9 रियासतों में अमन शांति लाने की पूरी कोशिश करता है और वो उसमें सक्सेस भी हो जाता है। तो हम देखते हैं कि थोर जब से जैन से मिला है तो वो पूरी तरह बदल चुका है। वो ज्यादातर टाइम उसी की यादों में खोया रहता है और हर टाइम उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता रहता है। थोर ने जैन से पिछली मूवी में वादा किया था कि मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा, लेकिन अभी तक थोर जैन से मिला नहीं है। हालांकि 2 साल गुजर चुके हैं। अगले सीन में जैन को दिखाते हैं। वो एक ऐसी जगह आती है जो वीरान पड़ी है और ये जगह गवर्नमेंटेड है, यहाँ पर कोई नहीं आता। जैन ने एक अननोन शक्ति का पता लगाया है। यहाँ पर चीजें अगर फेंकते हैं तो गायब हो जाती हैं, कभी कभी वापस आ जाती हैं और कभी वापस नहीं आती। इस जगह पर ग्रेविटी नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई लोग, और इस जगह पर ऐसा पहले नहीं था, मतलब अभी कुछ टाइम से होना स्टार्ट हुआ है। जैन इस बिल्डिंग में ऐसे ही पता लगाते लगाते अपने साथियों से अलग हो जाती है और अचानक से जैन भी गायब हो जाती है और वो आ जाती है एक अननोन जगह पर। हमारे लिए तो अननोन नहीं है, जैन के लिए अननोन है। जिस जगह पर ओडिन के पिता ने ईथर को रखा है, जैन वहीं पर आ जाती है। अभी मूवी में दिखाया जाता है कि स्पेस टाइम अनस्टेबल हो गया है, ग्रेविटी उल्टा सीधा बिहेव करती है, चीजें हवा में लटकने लगती हैं और पोर्टल्स भी खुल जा रहे हैं। जैसे अभी धरती पर एक पोर्टल खुला और जैन ईथर के पास आ टपकी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि करोड़ों सालों बाद 9 रियासतें फिर से संगम करेंगी। वो 7-8 मिनट के लिए फिर से एक ही लाइन में अलाइज हो जाएंगी, जिसका फायदा मेलेकित तो उठाएगा ही। वो प्राचीन समय से बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था। और हाँ, मूवी बनी तो इसीलिए है। तो यहाँ पर जो ईथर होता है, जेन जब ईथर को गौर से देखती है तो वो उसके अंदर घुस जाता है। अब क्योंकि ईथर ने जेन की बॉडी में जगह बना ली है और प्राचीन समय से जो ईथर छिपा हुआ था वो बाहर आ चुका है, इसलिए मेडिकित भी जाग जाता है। क्योंकि ईथर के बाहर आते ही मेडिकित को ईथर की लोकेशन का पता लग जाता है। अक्सर थोर थंडर के पास आता है और जेन की हालचाल पूछता है। अभी भी थोर थंडर से जेन की हालचाल पूछने के लिए आया है। तो थंडर कहता है कि मुझे कुछ टाइम से जेन दिखाई ही नहीं दे रही, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। जेन जब जागती है तो वो अपनी दुनिया में होती है और डार्जी पर गुस्सा करती है कि मैं कुछ ही देर के लिए तो गायब हुई थी और तुमने पुलिस वालों को बुला लिया। तो डार्जी कहती है कि कुछ ही देर नहीं, तुम 5 घंटों से गायब हो। तो यहाँ पर थोर भी आ जाता है। जेन थोर से कहती है कि 2 साल में तुम अब आए हो मुझसे मिलने के लिए। थोर कहता है कि तुम थंडर को दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे आना पड़ा, और मैं 2 साल से इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि दुनियाओं में आने जाने वाला दरवाजा टूट गया था और 9 रियासतों में अशांति फैल गई थी। जैसे ही दरवाजा ठीक हुआ तो मैं 9 दुनियाओं में शांति लाने की कोशिश में लग गया और तुम्हें दूर से ही प्रोटेक्ट किया। जैसे ही पुलिस वाले जैन को छूते हैं तो उसमें से लाल रंग की तरंगे निकलती हैं और वो कमजोर होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखने के बाद थोर 1 सेकंड के लिए भी जैन को धरती पर नहीं छोड़ता, वो अपने साथ जैन को एसगार्ड ले आता है। उधर मेलेकित को भी पता लग गया है कि जैन एसगार्ड में आ चुकी है। एसगार्ड में जैन पर जब डॉक्टर रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये वही प्राचीन ईथर है जिसको ओडिन के पिता ने छिपा दिया था। अब क्योंकि ईथर बाहर आ गया है तो ओडिन थोर को अपने साथ ले जाता है और प्राचीन समय की सारी बातें थोर को बताता है और कहता है कि
कुछ दिन बाद 9 रियासतें फिर से एक जगह अलाइज होंगी और संगम करेंगी, और मेलेकित उसका फायदा जरूर उठाएगा क्योंकि ईथर बाहर आ गया है और मेलेकित को अब तक पता चल चुका होगा कि ईथर कहाँ पर है। मेलेकित को ईथर की लोकेशन का पता इसलिए लग जाता है क्योंकि यहाँ ओडिन बताता है कि ईथर मेलेकित के किसी पूर्वज ने बनाया था पूरे यूनिवर्स को अंधकार में बदलने के लिए। लेकिन एसगार्ड प्राचीन समय से 9 रियासतों की रक्षा करता आया है और अमन शांति बनाए रखी है। अगले सीन में लोकी से मिलने के लिए उसकी माँ आती है तो लोकी अपनी माँ से कहता है कि माँ, बचपन से तुमने हमें राजा बनने के पाठ पढ़ाए हैं। तो उसकी माँ कहती है कि एक सच्चा राजा अपनी गलतियों को मानकर माफी मांगता है, लेकिन लोकी कहता है कि मैं गलत हूँ ही नहीं। तो उसकी माँ उदास हो जाती है और कहती है, लोकी, तुम्हें अपने अलावा सबके अंदर गलतियाँ दिख जाती हैं। अगले सीन में ओडिन रानी से आकर कहता है कि मेलेकित एसगार्ड में आ चुका है, तुम्हें जेन के पास रहना होगा। मेलेकित का जहाज ट्रांसपेरेंट है, उसे थंडर भी नहीं देख पा रहा क्योंकि वो गायब है ना, इसलिए। और जब मेलेकित का जहाज सामने आता है तो वो बहुत ही बड़ा होता है। डार्क एल्विस और एसगार्ड के सैनिकों में लड़ाई होती है। मेलेकित जेन के पास आ जाता है और वहाँ होती है रानी। रानी जेन को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करती है। जेन को बचाने के लिए रानी अपनी जान दे देती है, मतलब रानी मर चुकी है। थोर यहाँ पर बहुत तेज भाग कर आता है और जैसे ही मेलेकित पर वो हमला करने वाला होता है, मेलेकित यहाँ से भाग जाता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि पूरा परिवार रानी की मौत से टूट चुका है और ये थोर के लिए इमोशनल वाला सीन होता है। एसगार्ड में बहुत ही शांत माहौल से रानी का अंतिम संस्कार किया जाता है। अगले सीन में थोर अपने पिता के पास आता है और कहता है कि पिताजी, मैं मेलेकित के पास खुद जाऊंगा क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ गया तो हमारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन ओडिन मना कर देता है, वो कहता है कि हम लड़ेंगे और मेलेकित को यहीं एसगार्ड में मार डालेंगे। लेकिन थोर कहता है कि इस लड़ाई में हमारे मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी, एसगार्ड आधा तबाह हो जाएगा। रानी के गुजरने के बाद ओडिन बहुत ज्यादा गुस्से में है, बस उसे तो जीतना है और मेलेकित को मारना है, भले ही उसमें कितने लोगों की भी जानें चली जाएं। अगले सीन में थोर हंडर के पास आता है। हंडर कहता है कि मैं भी मेलेकित को नहीं देख पा रहा और क्या पता अभी भी उसका आज हमारे ही सर पर मंडरा रहा हो। थोर कहता है कि पिताजी मान नहीं रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जैन को लेकर मैं अंधकार की दुनिया में जाऊँ और जैन की बॉडी से ईथर निकालकर मेलेकित को वहीं पर मार डालूं। इस तरीके से जैन की जान भी बच जाएगी क्योंकि ज्यादा टाइम तक उसकी बॉडी में ईथर रहेगा तो जैन मर जाएगी। हंडर कहता है कि अगर मैंने प्रवेश द्वार खोला तो तुम्हें पकड़कर कैद कर लिया जाएगा, इसलिए तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। थोर लोकी के पास आता है। माँ के गुजरने के बाद लोकी की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी है क्योंकि लोकी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो भी तो करती ही थी। और कहता है कि भाई, हमें पता है कि तुम भी बदले की आग में झुलस रहे हो, इसलिए हम तुम्हारा साथ लेने के लिए आए हैं। एसगार्ड से बाहर निकलने का खुफिया रास्ता तुम्हें पता है, इसलिए तुम हमें साथ ले जाओ। और थोर अपने प्लान के बारे में बताता है। यहाँ से भागने में थोर के दोस्त जो योद्धा होते हैं वो थोर की हेल्प करते हैं। थोर, लोकी और जेन अंधकार की दुनिया में आ गए हैं और मेलेकित भी इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लोकी मेडिकित के सामने बस इल्यूजन पैदा करता है और थोर को मारता है उसके सामने और ऐसा दिखाता है जैसे कि वो अपने भाई से सत्ता के लिए लड़ रहा हो। और जेन को पकड़कर मेलेकित के सामने कर देता है और कहता है कि लो, अपना ईथर ले लो और मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो बस अपनी सत्ता चाहिए। मेलेकित जेन को हवा में उड़ाता है और ईथर बॉडी से बाहर निकाल लेता है। ईथर बाहर निकलते ही लोकी जेन को संभालता है और थोर अपने बिजली के झटके से ईथर पर हमला करता है, जिसकी वजह से ईथर हजारों टुकड़ों में बिखर कर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन थोर इस बात से बेखबर था कि ईथर कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, चाहे वो एक टुकड़े में रहे या फिर हजारों टुकड़ों में रहे। और आखिरकार मेलेकित ईथर को अपनी बॉडी में समा ही लेता है। थोर का ये प्लान तो फेल हो चुका है। मेलेकित तो भाग जाता है लेकिन अपने भाड़े के टट्टुओं को छोड़ देता है इन्हें मारने के लिए। थोर और लोकी मिलकर इनके भाड़े के टट्टुओं को मार डालते हैं, लेकिन लोकी मर जाता है। भाई लोग, मैं आपको बताऊं, लोकी ड्रामा कर रहा है, मरा नहीं है। थोर और लोकी की माँ थी ना रानी, वो एक जादूगरनी थी, तो उसने अपनी शक्तियां लोकी को सिखाई और अपने जादू की जो कला है वो लोकी को दे दी। तो लोकी कभी भी इल्यूजन पैदा कर देता है और लोगों के दिमाग से खेलता है। जैसे कि पिछली मूवी में भी लोकी मर गया था लेकिन वो नहीं मरा था। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि संगम की वजह से पोर्टल खुल रहे हैं, ग्रेविटी इधर उधर हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी एक पोर्टल खुलता है जिसकी वजह से जैन और थोर धरती पर आ जाते हैं। ये दोनों डार्जी और अंकल के पास आ जाते हैं। तो जब ये लोग रिसर्च करते हैं तो इन्हें
पता लगता है कि मेलेकित तो यहीं पर धरती पर ही आने वाला है और धरती पर से ही ईथर का इस्तेमाल करके वो पूरे यूनिवर्स को डार्कनेस में बदल देगा। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि जब 7 मिनट के लिए संगम होगा तो हम मेलेकित का ध्यान भटकाएंगे और उस बीच थोर मेलेकित को मार डालेगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि मेलेकित का जहाज पृथ्वी पर उतर चुका है। तो यहाँ पर थोर भी आ जाता है और मेलेकित और थोर में फाइट होती है। और वहीं दूसरे सीन में देखते हैं कि जैन और उसकी टीम इन लोगों का ध्यान भटका रहे हैं और जो पोर्टल खुलने वाली जो ग्रेविटी थी वो ये लोग अपनी मशीन से कनेक्ट कर लेते हैं और उस मशीन का इस्तेमाल करके मेलेकित के सिपाहियों को डार्कनेस वाली दुनिया में फेंक रहे हैं। तो 9 दुनियाओं का संगम हो गया है, 7 मिनट तक रहेगा ये। तो देखते हैं मेलेकित क्या करने वाला है। मेलेकित 9 की 9 दुनियाओं में एक साथ अपना ईथर छोड़ रहा है। थोर का अगला प्लान यही था कि जब मेलेकित की बॉडी से ईथर बाहर निकलेगा उसी टाइम पर मैं मेलेकित को मार डालूंगा। तो जब यहाँ पर मेलेकित की बॉडी से ईथर निकल गया है, थोर अपना हथौड़ा बहुत तेज बिजली के झटके के साथ मेलेकित के सर पर मारता है और वहीं जैन अपनी मशीन का यूज करके मेलेकित को डार्कनेस वाली दुनिया में पहुंचा देती है और साथ में उसका बड़ा सा जहाज भी डार्कनेस वाली दुनिया में पहुंच जाता है और मेलेकित के ऊपर ही गिर जाता है। मूवी के लास्ट में दिखाते हैं कि थोर एसगार्ड में जाता है और अपने पिताजी से कह देता है कि पिताजी मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना, मैं 9 रियासतों की रक्षा करने का वादा करता हूँ और मैं अभी इस गद्दी के लायक नहीं हूँ, यहाँ पर आप ही बैठिए। अपनी बात कहकर थोर यहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि गद्दी पर ओडिन नहीं बैठा था, यहाँ पर तो लोकी बैठा था ओडिन का वेश बदल कर। यहाँ भी इसने इल्यूजन पैदा किया और देखते हैं अगली मूवी में ये क्या करने वाला है। और हाँ, इस मूवी के लास्ट में दिखाते तो नहीं है लेकिन इतना बता देते हैं कि थोर धरती पर अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला गया है।